भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें ऊर्जा को बचाना है। ईंधन की बात की, ईंधन की हम कैसे कर सकते हैं बचत। इसीलिए धामी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक, उस कैबिनेट बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये वो निर्णय धामी सरकार ने लिए जिससे कि आप उत्तराखंड में रह करके कैसे देश के विकास में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। धामी सरकार ने निर्णय लिया कि वर्क फ्रॉम होम को मिलेगा बढ़ावा। सरकारी विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को देंगे बढ़ावा। नागरिकों को अपने व्यक्तिगत वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के साथ जो फ्लीट चलती है उस फ्लीट को हाफ कर दिया गया है। जी हाँ, मतलब जो नेता अपने पूरी फ्लीट के साथ चलते हैं उसकी फ्लीट को हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया है, जिससे कि फ्यूल की बचत हो। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाएगा। वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही होगा कार्य। सरकारी और निजी भवनों में एसी का कम से कम उपयोग करना होगा। एक से अधिक विभागों का दायित्व संभालने वाले अधिकारियों के लिए एक अधिकारी एक वाहन का नियम अप्लाई कर दिया गया है। परिवहन विभाग सार्वजनिक बसों की क्षमता और उसकी संख्या बढ़ाएगा। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी सार्वजनिक बसों का, यानी कि जो बस इस्तेमाल की जाती है, सरकारी बस इस्तेमाल की जाती है, उस परिवहन को इस्तेमाल करने का उनको प्रेरित किया जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक बसों का इस्तेमाल करें, सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे देश में ईंधन की खपत कम हो। वरना कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति एक वाहन लेकर के चलता है, मतलब एक व्यक्ति पूरी बड़ी गाड़ी लेकर के चल रहा है। इस वजह से धामी कैबिनेट की इस बैठक में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी ईवी पॉलिसी लॉन्च की गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि जो भी नई गाड़ियां परचेज करेंगे, जो भी नई सरकारी गाड़ियां परचेज करेंगे, उसमें 50% अनिवार्य रूप से ईवी होंगे और साथ में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, ईवी अगर आप ले लेंगे, चार्जिंग स्टेशन नहीं होंगे तो ईवी लेकर के आप क्या करेंगे। इसलिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे ताकि आपको कहीं भी कोई असुविधा ना हो। सरकारी विदेश यात्राओं को सीमित किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी व्यवस्था मिली हुई है तो विदेश यात्रा खूब कीजिए, जितना आप कम कर सकते हो उतना आप कम करेंगे। उसके साथ ही विजिट माय स्टेट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उत्तराखंड में विजिट करें, अपने स्टेट को जानने का प्रयास करें, यह कोशिश की जाएगी। उसके साथ ही जो प्रवासी भारतीय हैं उनको उत्तराखंड में बुलाया जाएगा ताकि यहां आकर के वो विजिट करें और उत्तराखंड को देखें। मेरा भारत मेरा योगदान जैसे जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। सरकारी खरीद में मेक इन इंडिया नियमों का कड़ाई से अनुपालन होगा। खाद्य तेल की खपत को घटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल, हॉस्पिटल और सरकारी कैंटीन में तेल कितना यूज हो रहा है इसकी समीक्षा होगी। उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन मोड में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शनों के लिए अभियान चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी आवासों में पीएनजी उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रदान करने में तेजी लाई जाएगी। तो ये सभी वो निर्णय हैं जो धामी कैबिनेट ने आज बैठक की और उसे पारित किया। इस सभी बातों को मंजूरी दे दी गई है जिससे कि प्रदेश में ऊर्जा की जो कमी हो, ऊर्जा की कमी को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया कि इस देश में आप ऊर्जा को बचाइए, ईंधन को बचाइए, सोना कम खरीदिए, क्योंकि डॉलर से कंपटीशन का मामला था। तो आज धामी कैबिनेट ने निर्णय लिया जो आपने सुना। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।